हम पढ़ेंगे रोज़नामा नवभारत टाइम्स के इदारती सफ़े पर एक मजमून से। हफ्ते में बस 4 दिन काम, हफ्ते में बस 4 दिन काम। आनंद प्रधान, यानी आनंद प्रधान का ये मजमून है। 4 दिन का सप्ताह, चौंकिए मत, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो संभव है कि देश में जल्दी ही 4 दिन की वर्किंग और 3 दिन की छुट्टी के सप्ताह का प्रस्ताव अमल में आ जाए। केंद्र सरकार नए लेबर कोड के तहत एम्प्लॉयर्स और कर्मचारियों को ये विकल्प देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के मुताबिक 4 दिन के सप्ताह के लिए आपको रोज़ 12 घंटे यानी पहले की तरह सप्ताह में कुल कम से कम 48 घंटे काम करने की शर्त पूरी करनी होगी। इसके बाद ही आप 3 दिन के वीकेंड का मज़ा ले पाएंगे। लेकिन क्या सप्ताह में काम के दिनों को घटाकर 4 दिन करते हुए काम के घंटों में भी कटौती के आइडिया पर विचार करने का समय नहीं आ गया है? मसलन सप्ताह में कुल 48 घंटे काम के बजाय अगर उसे घटाकर 32 या अधिकतम 36 घंटे कर दिया जाए तो ये कैसा रहेगा? आखिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के श्रम मानकों के तहत एक कर्मचारी को सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे और रोज़ 8 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। चार दिन के सप्ताह के लिए हर दिन 12 घंटे काम की शर्त इसका उल्लंघन है, भले ही इसके बाद 3 दिन की छुट्टी मिल रही हो। यही नहीं, हर दिन 12 घंटे काम का कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। कई शोध साबित कर चुके हैं कि काम के घंटे अधिक हों तो कर्मचारियों की उत्पादकता और क्रिएटिविटी पर उल्टा असर पड़ता है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हम काम क्यों करते हैं? काम जीवन के लिए है या जीवन काम के लिए? काम के बढ़ते दबाव के कारण कई मानसिक समस्याएं, डायबिटीज़, हृदय रोग और दूसरी लाइफस्टाइल बीमारियां एक साइलेंट महामारी का रूप ले रही हैं। इस बीच कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम ने काम और फुर्सत आराम के फ़र्क को बेमानी बना दिया है। ऐसे में क्या भारत को सप्ताह में काम के दिनों को घटाकर 4 दिन करते हुए काम के घंटों को घटाकर 32 या 36 या फिर अधिकतम 40 घंटे करने की पहल नहीं करनी चाहिए? आइए अब देखते हैं इसके कुछ अल्फाज के मानी। हफ्ते में 4 दिन काम, आनंद प्रधान। 4 दिन का सप्ताह,
सप्ताह यानी हफ्ता। चौंकिए मत, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, यानी अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, मंसूबे के मुताबिक रहा, तो संभव है, तो मुमकिन है कि देश में यानी मुल्क में जल्दी ही 4 दिन की वर्किंग और 3 दिन की छुट्टी के सप्ताह का प्रस्ताव अमल में आ जाए। प्रस्ताव यानी तजवीज़। केंद्र सरकार नए लेबर कोड के तहत, केंद्र सरकार यानी मरकज़ी हुकूमत नए लेबर कोड के तहत एम्प्लॉयर्स और कर्मचारियों को यानी मुलाजमीन को ये विकल्प देने पर, यानी ये मुतबादिल देने पर गंभीरता से विचार कर रही है, संजीदगी से गौर कर रही है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, इस तजवीज़ के मुताबिक 4 दिन के सप्ताह यानी 4 दिन के हफ्ते के लिए आपको रोज़ 12 घंटे यानी पहले की तरह सप्ताह में कुल कम से कम 48 घंटे काम करने की शर्त पूरी करनी होगी। इसके बाद ही आप 3 दिन के वीकेंड का मज़ा ले पाएंगे। लेकिन क्या सप्ताह के दिनों को घटाकर 4 दिन करते हुए काम के घंटों में भी कटौती के आइडिया पर विचार करने का समय नहीं आ गया है? यानी गौर करने का वक्त नहीं आ गया, विचार करने का समय नहीं आ गया है, गौर करने का वक्त नहीं आ गया है। मसलन सप्ताह में कुल 48 घंटे काम के बजाय, यानी हफ्ते में कुल 48 घंटे काम के बजाय अगर उसे घटाकर 32 या अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे कर दिया जाए तो ये कैसा रहेगा? आखिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बैनुल-अक़वामी श्रम लेबर यानी मेहनत संगठन, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बैनुल-अक़वामी मेहनत तंजीम ILO के श्रम मानकों, श्रम यानी लेबर मानकों स्टैंडर्ड्स, श्रम मानकों लेबर स्टैंडर्ड्स यानी मेहनत के मेयारों के तहत एक कर्मचारी यानी एक मुलाजिम को सप्ताह में अधिकतम, हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे और रोज़ 8 घंटे से अधिक यानी 8 घंटे से ज़्यादा अधिक यानी ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। 4 दिन के सप्ताह के लिए हर दिन 12 घंटे काम की शर्त, इसका उल्लंघन है। उल्लंघन यानी खिलाफ वर्जी, उल्लंघन खिलाफ वर्जी, इसका उल्लंघन है, भले ही इसके बाद 3 दिन की छुट्टी मिल रही हो। यही नहीं, हर दिन 12 घंटे काम का कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। कर्मचारियों के स्वास्थ्य यानी मुलाजमीन की सेहत, कर्मचारियों का स्वास्थ्य, मुलाजमीन की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। कई शोध साबित कर चुके हैं, शोध यानी तहकीकात, रिसर्चर्स साबित कर चुके हैं कि काम के घंटे अधिक हों, यानी काम के घंटे ज़्यादा हों, तो कर्मचारियों की उत्पादकता, तो मुलाजमीन की उत्पादकता यानी पैदावारियत, क्रिएटिविटी यानी तख्लीक़ी अमल, क्रिएटिविटी तख्लीक़ी अमल पर उल्टा असर पड़ सकता है। लेकिन इन सब से बड़ा सवाल है कि आखिर हम काम क्यों करते हैं? काम जीवन के लिए है, यानी ज़िंदगी के लिए है, या जीवन या ज़िंदगी काम के लिए? काम के बढ़ते दबाव के कारण यानी वजह से के सबब कई मानसिक समस्याएं, कई जहनी मसाइल, मानसिक यानी जहनी समस्याएं, मसाइल, जहनी मसाइल, डायबिटीज़, हृदय रोग, हृदय रोग, अमराज क़ल्ब और दूसरी लाइफस्टाइल बीमारियां एक साइलेंट महामारी का रूप ले रही हैं। महामारी यानी वबा। इस बीच
कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम ने काम और फुर्सत आराम के फ़र्क को बेमानी बना दिया है। ऐसे में क्या भारत को सप्ताह में हफ्ते में काम के दिनों को घटाकर 4 दिन करते हुए काम के घंटों को घटाकर 32 या 36 या फिर अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 40 घंटे करने की पहल नहीं करनी चाहिए।